हेलो एंड वेलकम अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी ऑल नो 2022 अपने इख्तिताम पे है, तो नज़र डालते हैं कि 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट्स में क्या कारकर्दगी रही। शुरुआत करते हैं टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस के अरीना में इन टोटल पाकिस्तान ने 4 सीरीज़ खेली हैं 2022 में, जिसमें श्रीलंका के अगेंस्ट अवे उनके घर पे हमने खेला, जहां 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ हुई। फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने घर पे खेला, जहां 3-0 पाकिस्तान हारा। और उससे पहले इसी ईयर के अंदर अर्लियर जब ऑस्ट्रेलिया का एक तारीख़ी टूर हुआ, तो वहाँ भी मेहमान के साथ 2 मैचेस ड्रॉ करने के बाद आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, तो वो भी होम सीरीज़ पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और फिर न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसका एक मैच 2022 में ही हुआ, जो कि कराची में पाकिस्तान ने ड्रॉ किया। तो टोटल 4 सीरीज़ 2022 में पाकिस्तान खेला, जिसमें एक भी सीरीज़ पाकिस्तान जीत ना सका। और इन टोटल पूरे 2022 में पाकिस्तान ने सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता, वो भी अगेंस्ट श्रीलंका, अपने घर से दूर इन श्रीलंका। जबकि टेस्ट मैचेस के अरीना में पाकिस्तान ने हाईएस्ट टोटल 579 रन्स बनाया, दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड एट रावलपिंडी 1 दिसंबर 2022 को। जबकि लोएस्ट टोटल टेस्ट अरीना में पाकिस्तान का 148 रन्स का रहा, जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कराची में 12 मार्च 2022 में पाकिस्तान ने स्कोर किया था। जबकि टेस्ट अरीना में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले बैट्समैन, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड, बाबर आजम 9 मैचेस में 17 इनिंग्स में 1188 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 69.64, हाईएस्ट टोटल 196 का। जबकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 161 की एक बड़ी अच्छी पारी खेली। was close to his डबल सेंचुरी, लेकिन डबल सेंचुरी 2022 में भी बाबर आजम के बल्ले से नहीं आई। लेकिन 4 सेंचुरीज़ और 750 17 इनिंग्स में ये 11 माइलस्टोन्स तो उन्होंने ज़रूर अचीव किए। जबकि सबसे ज़्यादा आउट करने वाले खिलाड़ी अबरार रहे हैं, विच इज़ अनदर सरप्राइज़ कि पाकिस्तान ने इन टोटल जो टेस्ट मैचेस खेले हैं वो अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे विकेट टेकर हैं वो कोई नहीं आए। और अबरार, जिन्होंने हाल में ही पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया, 2 मैचेस उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, 1 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, और इन 3 मैचेस में ही वो इस साल के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, जिन्होंने साल में 23 आउट किए, 6 इनिंग्स में 2 मरतबा 5 आउट किए एक इनिंग में, और 1 मरतबा उन्होंने 10 विकेट हासिल की इन अ सिंगल गेम, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ यंगस्टर। और 2023 में भी उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। तो टेस्ट अरीना तो पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक भी सीरीज़ ना जीत सका और सिर्फ एक मैच जीता है 7 टेस्ट मैचेस में 2022 में जो पाकिस्तान ने इन टोटल खेले। सो टेस्ट वाज नॉट द थिंग फॉर पाकिस्तान। जबकि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 2022 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। इन टोटल 3 सीरीज़ पाकिस्तान ने खेली हैं ओडीआई की इन 2022, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक मैच हारा है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। हाल में जो एक तारीख़ी टूर ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उसमें पहला मैच पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई, और फिर 2 लगातार मैचेस पाकिस्तान जीता, और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ अपने नाम की। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान ने एक तारीख़ी वाइट वॉश किया, 3-0 से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। और जो लास्ट टूर पाकिस्तान का था वो वनडे उन्होंने एक सीरीज़ खेली थी राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, तो वो नेदरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता था, एंड दैट वाज अगेन 3-0। तो इन टोटल पाकिस्तान ने 9 मैचेस ओडीआई के 2022 में खेले, जिसमें 8 में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई और 1 शिकस्त हासिल हुई। जबकि इसी साल पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट टोटल भी वाइल्ड चेसिंग स्कोर किया, 349 पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया लाहौर में 31 मार्च 2022 को। इस साल की अगर बात करें ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले, तो यहाँ भी कोई सरप्राइज़ नहीं है, इट इज़ बाबर आजम, जिन्होंने 9 मैचेस में 679 रन स्कोर किए, 114 का उनका हाईएस्ट टोटल, और 84.87 की एवरेज के साथ 9 इनिंग्स में
300 और 550 किए हैं बाबर आजम ने। उसके बावजूद तलवारों की रुख बाबर की तरफ होती है, इतना उन पर क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन जो उनका बल्ला है वो 2022 में उन्होंने कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स भी किए हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनली मोस्ट रन्स अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स का रिकॉर्ड बाबर आजम ने बनाया है। और उसमें जिस तरह से उन्होंने अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स रन किए हैं, इट हैज़ बिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सबसे ज़्यादा विकेट्स की बात करें तो यहाँ पे टाई है बिटवीन हारिस रऊफ़ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर, जहाँ दोनों बॉलर्स ने 15 आउट किए हैं। हारिस रऊफ़ ने 7 मैचेस में 15 विकेट्स लिए हैं 5.59 की इकोनॉमी के साथ विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 23.6, जबकि मोहम्मद वसीम ने 8 मैचेस में 15 आउट किए विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.14 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 26.6। आप अगर बात करें तीसरे फॉर्मेट की एंड दैट इज़ T20, तो यहाँ भी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। सिर्फ ये हुआ कि हार्ट ब्रेक फैंस का काफ़ी हुआ क्योंकि 2 ट्रॉफीज़ के काफ़ी पास आके ट्रॉफ़ी ना हासिल कर सके। एशिया कप के फाइनल में पहुँचे, T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे, लेकिन दोनों मैचेस जीत ना सके। एशिया कप एक वीकेंड श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जहां पाकिस्तान ने और लगभग 50 रन पे 5 आउट कर दिए थे श्रीलंका के, और वहां से श्रीलंका बाजी ले गया। जबकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू डिफीट इंग्लैंड, जब शाहीन शाह की इंजरी हुई और एंड में इंग्लैंड गॉट द बेटर ऑफ पाकिस्तान। तो 1992 का वर्ल्ड कप रिपीट ना हो सका, वहाँ तो इंग्लैंड को शिकस्त दे दी थी, लेकिन दिस टाइम अराउंड बेन स्टोक्स की इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, 92 का बदला भी लिया और 2022 के चैम्पियन भी बने। जबकि सीरीज़ वाइल बात करें तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से T20 में शिकस्त हुई थी। वही तारीखी टूर जो ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का हुआ, वहाँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ही T20 मैच हुआ जो कि ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। एशिया कप के हम फाइनलिस्ट पहुँचे T20 में, इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 मैच की सीरीज़ हुई जो कि एक बहुत ही नेल बाइटिंग सीरीज़ रही, और 4-3 से इन दी एंड इंग्लैंड वो सीरीज़ जीता, जहां कुछ बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिशेस थे, जहां पाकिस्तान ने एक बहुत क्लोज मैच जीता था, जहां 3 आउट 5 रन के अंदर पाकिस्तान ने कर दिए थे इंग्लैंड के और मैच अपने नाम कर लिया था। वाइल एक ट्राई सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ, वो सीरीज़ पाकिस्तान के नाम रही थी और न्यूजीलैंड को उस ट्राई सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। जबकि पाकिस्तान की जो एक मेजर टूर्नामेंट रहा T20 का, दैट वाज दी वर्ल्ड कप, जहां एक बहुत अर्ली स्केयर के बाद, इंडिया से एक नेल बाइटिंग फिनिश के बाद, जिम्बाब्वे से आखिरी के ओवर के अंदर एक जीता हुआ मैच हार जाने के बाद पाकिस्तान ने समहाउ फाइनल में जगह बनाई, एक क्रूज़ थ्रू किया सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक डिसेंट T20 परफॉर्मेंस रही, 2 मेजर टूर्नामेंट्स के फाइनल्स तक पहुंचे, और ऑल्दो 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की शिकस्त हुई, लेकिन न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ ज़रूर जीते। हाईएस्ट टोटल इस साल की बात करें तो वो न सिर्फ हाईएस्ट टोटल है, वंस अगेन हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस भी पाकिस्तान की रही। 203 रन पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के बनाया, जो कि एक और रिकॉर्ड है कि 10 विकेट से मैच पाकिस्तान जीता और पहली टीम बनी जिन्होंने 200 प्लस का टोटल 10 विकेट से अपने नाम किया। तो एक और बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की, और उसमें दोनों ओपनर्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही थे जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट कराची में 22 सितंबर 2022 को ये रिकॉर्ड बनाया। लोएस्ट टोटल की बात करें तो एशिया कप में अगेंस्ट श्रीलंका 121 रन पाकिस्तान का लोएस्ट टोटल रहा, जो कि दुबई में 9 सितंबर 2022 को पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया। मोस्ट रन्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान इस साल भी T20 में पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर रहे, जिन्होंने 25 मैच की 25 इनिंग्स में 996 रन बनाए, 996 रन विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 88 नॉट आउट, एवरेज 45.27 की रही, और 10 हाफ सेंचुरीज रिजवान की 2022 में रही। तो अनदर प्रोलिफिक ईयर फॉर मोहम्मद रिजवान इन T20 क्रिकेट। जबकि सबसे ज़्यादा विकेट्स में यहाँ भी हारिस रऊफ़ रहे, जो कि पाकिस्तान के वाइड बॉल क्रिकेट के एस बॉलर रहे, जिन्होंने 31 आउट किए
इस साल में 7.54 की इकोनॉमी ऑन 16.4 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इसी साल 2022 में हारिस रऊफ़ की शादी भी हो गई। तो अब 2023 में क्या वो अपने इस स्पीडस्टर 150 kph को कायम रख पाएंगे, या हसन अली के बाद उनकी शादी के बाद परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिर जाएगा? ये तो पता चलेगा 2023 में। और मज़ीद इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स और इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस रहेंगी आने वाले साल में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल स्पोर्ट्स विंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट उमर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, कुछ मज़ीद फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स के साथ और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।